आज की हमारी कहानी में एक फेमस एक्ट्रेस लड़की के डेड बॉडी से रिलेटेड है। उसकी किसी वजह से मौत हो जाती है और मौत के बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर एक फ्रीजर रूम में रखा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय और उसके साथ के कुछ दोस्त की नीयत खराब हो जाती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की सोचते हैं। अब ये लोग उसकी बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लग जाते हैं। तभी वो लड़की अचानक में जिंदा हो जाती है। अब वो लड़की इनके साथ क्या करेगी, ये जानने के लिए वीडियो का एंड तक बने रहना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्टिंग में हमें एक लड़की की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम है ना एना फ्रिट्ज होता है, जो कि फेमस एक्ट्रेस है जिसकी किसी वजह से मौत हो जाती है। इसलिए उसके बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और एना की बॉडी जिस जगह पे अंदर रखी जाती है वहां पर एक लड़के की ड्यूटी लगी होती है जिसका नाम पाव होता है। पाव से उसके दो दोस्त मिलने के लिए आते हैं, जिसमें एक का नाम इवान और जावी होता है। ये दोनों ही उसको पार्टी में ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन पाव बताता है कि मेरी ड्यूटी अभी 1 घंटे के बाद खत्म होगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद ये तीनों ही दोस्त बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये तीनों ही ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते हुए पाव उन्हें बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में काफी फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की बॉडी आई है। तो पाव को दोस्त इवान उससे कहता है कि क्या हम एना की बॉडी को देख सकते हैं। यहाँ पर पाव उसे कहता है कि वहाँ पर किसी का भी जाना मना है, वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है तो इससे मेरी जॉब जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता। लेकिन पाव का दोस्त इवान उससे कहता है कि जब वो जिंदा थी तो मैं उससे मिलने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी नहीं मिल पाया। अब इवान एना की डेड बॉडी देखने के लिए पाव से काफी जिद करने लग जाता है और उसके जिद करने के बाद पाव भी मान जाता है। अब पाव दोनों को ही उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर एना की डेड बॉडी को रखा गया था। वो अपनी जॉब की परवाह न करते हुए इन दोनों को उस जगह पर लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद पाव एक डेड बॉडी के पास जाके खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि ये रही एना की बॉडी। जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, वहां पर एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो दोनों ही दोस्त डर जाते हैं। दरअसल पाव उन दोनों से ही मजाक कर रहा था। इसके बाद वो एना की बॉडी के पास जाता है और उसके चेहरे से धीरे से कपड़ा हटाता है। जब वो दोनों देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एना काफी खूबसूरत थी। एना की खूबसूरती देखकर इवान की नीयत खराब हो जाती है। वो उसकी बॉडी से कपड़ा और नीचे खिसका देता है। इसके बाद वो एना की बॉडी के प्राइवेट पार्ट को टच करने लग जाता है। इवान का एना की बॉडी को टच करते हुए देख उसके दोनों ही दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद इवान जावी से कहता है कि तुम्हें भी एना का शरीर टच करके देखना चाहिए। तब जावी भी एना के शरीर को टच करने लग जाता है, लेकिन उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन इवान की एना के शरीर को देखकर नीयत खराब हो चुकी थी और वो उसके साथ अब फिजिकल होना चाहता था और वो ये सब बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। तब जावी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे कहता है कि किसी की डेड बॉडी के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। तब पाव उसे कहता है कि मैंने भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा ही किया था, इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्योंकि जावी उनका दोस्त था और उनकी बात मानना उसकी एक मजबूरी थी, जबकि जावी का ये सब करने के लिए दिल नहीं मान रहा था। अब ये तीनों ही दोस्त मिलकर साथ में ड्रग्स लेते हैं, जिससे अपने काम को आसानी से अंजाम दे सके। इसके बाद पाव और जावी रूम के बाहर चले जाते हैं। इवान एना के साथ रूम में ही रह जाता है। थोड़ी देर के बाद इवान अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है। इसके बाद पाव रूम के अंदर जाता है और पाव भी एना के साथ वो सब कर रहा था जो इवान ने उसके साथ किया था। और तभी एना जिंदा हो जाती है। वो अपने पूरे होश में आ जाती है। पाव उसके साथ जो कर रहा था उसे सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि एना जिंदा हो चुकी है। लेकिन जब वो देखता है कि एना जिंदा हो चुकी है तो वो देखकर डर जाता है। ये सब देखकर पाव इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर जाती है, जिससे उसके दोनों ही दोस्त अंदर आ जाते हैं। तब पाव उनको बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। इवान जब एना को जिंदा देखता है तो वो भी डर जाता है और वो एक बात सोचता है कि हमने जो भी इसके साथ किया है वो सब इसको पता चल चुका है। अब ये बाहर जाकर पुलिस को भी बता देगी। इसलिए इवान एना को फिर से मारने के लिए कहता है, लेकिन जावी एना की मदद करने के बारे में सोचता है। वो एना को पानी पिलाता है और उसके शरीर पर कपड़ा ढक देता है। जावी इवान की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि एना को फिर से मारा जाए। वो इवान से झगड़ा करता है। वो उससे कहता है कि तुमने जो एना के साथ किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर इन दोनों ही दोस्तों में झगड़ा होने लग जाता है और ये झगड़ा इतना ज्यादा बरच जाता है कि इवान जावी को बुरी तरह से पीटने लगता है। अब पाव आकर उनको बचा लेता है, लेकिन जावी के सिर में चोट लग जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है।
और उसके सिर से काफी ज्यादा ब्लड भी निकलता है। अब ये दोनों ही दोस्त उसको फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, इसलिए उसको वहां से उठाकर ले जाने लग जाते हैं। अब ये ऐना और अपने दोस्त को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। जावी को दूसरे कमरे में ले जाते वक्त पांव के कपड़ों पर खून लग जाता है, इसलिए उसे अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तभी वहां पर पांव का स्टाफ मेंबर आ जाता है। उसे देखकर ऐना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि ऐना के अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो कोई इशारा उसे कर पाती। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने हाथों को भी नहीं हिला पाती और पांव अपने स्टाफ मेंबर को बातों में उलझा लेता है, जिससे उसको पता न चल जाए कि ऐना फिर से जिंदा हो गई है। थोड़ी देर के बाद पांव अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर चला जाता है। दूसरी ओर इवान जब जावी को चेक करता है तो पता चलता है कि जावी सांस नहीं ले पा रहा था, यानी कि वो मर चुका है। थोड़ी देर के बाद पांव भी रूम के अंदर आ जाता है। जब पांव को ये पता चलता है कि जावी मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो रोने लग जाता है क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया है। यहाँ पर ये इवान पांव को समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि ये सब जो हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब क्योंकि ऐना भी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी, तब ऐना उनसे कहती है कि तुमने जो भी अपने दोस्त के साथ किया है या तुमने जो भी मेरे साथ किया है, ये सब मैं पुलिस को बता दूंगी, तुम्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं। इसके बाद इवान पांव को लेकर बाहर आता है। पांव से कहता है कि पुलिस को अगर इस बारे में पता चल गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसके बाद इवान एक प्लान बनाता है। वो पांव से कहता है कि सबसे पहले हमें जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर बॉडी पुलिस के हाथ लग गई तो हम पकड़े जाएंगे और हमें ऐना को भी मारना होगा, क्योंकि अगर ऐना जिंदा रही तो उसकी वजह से भी हम फंस जाएंगे। अंदर ऐना अपने आप को बेड से नीचे गिराने की कोशिश करती है और वो अपने आप को नीचे गिरा लेती है। इसके बाद वो जावी की जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान और पांव वहां पर आ जाते हैं और उसके हाथ से फोन छीन लेते हैं। इसके बाद इवान मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करके बताता है कि ऐना ने किसी को कॉल तो लगाई है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई है। इसके बाद इवान और पांव ऐना को किसी दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। तब उस मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और ये कॉल उसी नंबर से होती है जो नंबर ऐना ने डायल किया था, और ये नंबर ऐना के फादर का होता है। इवान कॉल उठा लेता है और बात करने लग जाता है। तभी ऐना जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पांव उसका मुंह बंद कर लेता है। अब इवान ऐना के फादर से कहता है कि गलती से कॉल लग गई थी और वो ये बात कहकर फोन काट देता है। अब क्योंकि इवान को काफी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ऐना को जोरदार थप्पड़ मार देता है। तब ऐना उससे कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब इवान ऐना से कहता है कि तुम कुछ देर पहले एक डेड बॉडी थी और मैं तुम्हें फिर से डेड बॉडी बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए बाहर जाता है, जिससे वो अपने फ्रेंड की बॉडी को ठिकाने लगा सके। यहाँ पर पांव ऐना के पैर बांधने लग जाता है, जिससे वो ऐना को मार सके। अब ऐना पांव से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारा दोस्त एक झूठा इंसान है और उसने ही तुम्हारे दूसरे दोस्त को भी मारा है। तब पांव उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि जावी को उसी ने मारा है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उससे जो भी हुआ ये सब अनजाने में हुआ था। तब ऐना उससे कहती है कि तब तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। जब तुम अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गए थे तब उसने ही तुम्हारे दोस्त का गला घोंटकर उसे मारा है। ये बात सुनकर पांव सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है और इसके बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। पांव के बाहर जाने पर ऐना अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और कमरे के अंदर से खिसकती हुई वो बाहर आ जाती है। जब इवान वहां पर पहुंचता है तो ऐना वहां नहीं होती है। अब ये बात जाकर पांव को बताता है। ये दोनों ही ऐना को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ऐना खिसकते हुए लिफ्ट के पास पहुंच जाती है। ऐना लिफ्ट का दरवाजा बंद कर रही होती है, तभी इवान वहां पहुंच जाता है और वो फिर से ऐना को वो वापस ले आता है। आगे हम देखते हैं कि पांव इवान से कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है। तब इवान उससे कहता है कि हाँ, मैंने ही जावी को मारा है, लेकिन वो सिर्फ एक्सीडेंट था। तब पांव उसे कहता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुमने जावी को गला घोंट कर मारा है। ये बात मुझे पता चल चुकी है। अब इवान पांव पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें ये सब ऐना ने बताया है, वो ये सब झूठ बोल रही है, तुम्हें ऐना की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद इवान ऐना को मारने का प्लान बनाता है। वो एक कपड़ा लाता है और उसको पांव के हाथ में दे देता है। वो उससे कहता है कि तुम ये कपड़ा लगाकर ऐना की सांसें रोक दो, लेकिन वो कपड़ा वापस इवान को दे देता है और कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है, इसलिए तुम ही अब ऐना को मारोगे। लेकिन इवान गुस्से में पांव के हाथ में कपड़ा देकर ऐना का दम घोंटने लग जाता है।
जिससे थोड़ी देर के बाद ऐना फिर से मर जाती है। अगले सीन में इवान अपने दोस्त की बॉडी कंटेनर में डालकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर पाव ऐना की बॉडी को साफ करके उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो फिर से एक बार ऐना के चेहरे से कपड़ा हटाता है। तब हम देखते ऐना जिंदा होती है। दरअसल ऐना और पाव दोनों का ही प्लान होता है, क्योंकि ऐना जब पाव से ये कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, तब पाव को ऐसा लगता है कि शायद ऐना अगर जिंदा भी रही तो वो उसे नहीं फंसाएगी। तब वो उसके साथ मिलकर दम घुटकर मरने की सिर्फ एक्टिंग का प्लान बनाती है। आगे इवान अपने दोस्त की बॉडी को ठिकाने लगाकर वहां आ जाता है। अब पाव और इवान दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद इवान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड अंदर ही भूल गया है, इसलिए वो आईडी कार्ड लेने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन पाव उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे वो अंदर ना जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अंदर गया तो ऐना को जिंदा देख लेगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ऐना जिंदा है। ऐना को जिंदा देखकर वो पाव पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन वो पाव को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे छोड़ देता है। तभी पीछे से आकर ऐना इवान पर हमला कर देती है। वो कैंची से उसके गले पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब पाव ऐना से कहता है कि ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं, तुमने इसको क्यों मारा? लेकिन तभी ऐना पाव पर भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐना अपने आप को जिंदा बचाने के लिए सिर्फ पाव का इस्तेमाल कर रही थी। क्योंकि पाव भी उतना ही गुनहगार था जितना कि इवान, इसलिए वो पाव को भी मार देती है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।